अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। तबले जंग बच चुका है और खान साहब ने एक बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। अगरचे इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी लीडर ये जंग जीतने में कामयाब नहीं हुआ। बड़े बड़े लीडर इस मुल्क के अंदर आए और पता ही नहीं चला कि वो किस्साए पारीना बन गए। मैंने आपको बताया था इस वक्त खान साहब के लिए जो जंग है, इस जंग के अंदर खान साहब अगर सरेंडर करते हैं तो फिर खान साहब नजर भी नहीं आएंगे और तहरीक इंसाफ भी आपको कभी नजर नहीं आएगी और इसको नक्शे से गायब कर दिया जाएगा। खान साहब के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो खड़े हो जाएं, वो मुज़ाहमत करें, वो कौम को जगाएं और उसके बाद वो फैसले तब्दील करवाएं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान साहब ने जो कराची के अंदर जलसा किया है, उसके अंदर एक खतरनाक स्पीच की है और उस स्पीच के बाद क्या फैसले तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और खान साहब ने जो खतरनाक धमकियां दी हैं सुप्रीम कोर्ट को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। देखिए, खान साहब ने सबसे पहले तो वाजिया कर दिया कि जो डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कहा, देखिए साजिश तो थी नहीं, हाँ मगर मुदाखलत जरूर थी। इस वजह से तमाम पाकिस्तानी कंफ्यूज हुए। अच्छा, मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, तो साजिश तो पहले होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है, तो ये क्या किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने, और जो आप कह लें कि बकाऊ मीडिया है, उसने भरपूर कैंपेन चलाई और बदमाशिया ने भी कैंपेन चलाई कि देखो देखो इमरान खान झूठ बोल रहा था, देखो देखो इमरान खान झूठा है, देखो कोई खत तो आया ही नहीं, अगर खत असली हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, अगर खत असली हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर खत असली हुआ तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। लिहाजा डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तो पता चल गया कि खत असली है, लेकिन इस मामले को कंफ्यूज और गड़बड़ करने की जरूर कोशिश की गई कि खत के अंदर इतनी खास बात नहीं है, वो एक मामूली सी मुदाखलत थी। उसके बाद खान साहब ने वाजिया कर दिया डीजी ISPR को कि वो मुदाखलत भी थी, वो साजिश भी थी, खतरनाक साजिश थी और इसके अलावा ये अंदरूनी साजिश भी थी, बैरूनी साजिश भी थी। और खान साहब ने कहा, मुझे पहले दिन से पता था कि यहां पर मैच फिक्स है, यहां के मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक मिले हुए हैं। इसके अलावा खान साहब ने कहा, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है जो रात के 12 बजे अदालतें लगी। तो खान साहब ने वाज़िया तौर पे सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा, आज फिर सवाल पूछा कि मेरा कसूर क्या है। अच्छा, मैं वही शख्स हूं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। खान साहब ने कहा, क्या उस वक्त आप गलती पर थे? क्या उस वक्त आपको नहीं पता था? उस वक्त तो आपने कहा मैं सादिक और अमीन हूं और अब आपने रात के 12 बजे एक सादिक और अमीन शख्स के खिलाफ अदालतें खोली। तो ये क्या था, ये क्या चीज थी कि एक सादिक और अमीन शख्स के खिलाफ आपने अदालतें खोली? मैंने कौन सा कानून तोड़ा है? मैंने कौन सा आइन तोड़ा है? मैं तो वो शख्स हूं जो जेल गया हूं, मैं तो जेल गया हूं अदालतों के पीछे। लिहाजा मेरे खिलाफ आपने फैसला दे दिया, मेरा कसूर क्या था? आप भी उस साजिश का हिस्सा बन गए, आप भी उस साजिश का आलाए कार बन गए। एस्टैब्लिशमेंट से भी खान साहब ने कहा, आप भी मिल गए और आपने मिलके नवाज शरीफ की वापसी का प्लान कर लिया। और ये जो बूट पालशी चेरी ब्लूसम है, यहां के मुकामी जो मीर जाफर हैं, मीर सादिक है, शहबाज शरीफ, उसके साथ मिल गए आप। तो खान साहब ने अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने जब ये वीडियो खत्म हुई लाइव सेशन के अंदर मैंने कहा, यह तकरीर मेरे और आपके लिए नहीं थी, यह खान साहब की तकरीर अदालतों के लिए थी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए थी कि देखो मेरा कसूर क्या है और देखो मेरे साथ कौन खड़ी हुई है, देखो मैं पॉपुलर हूं, देखो तुम मुझे हटा नहीं सकते। और खान साहब ने कहा कि सुन लो, अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की ना तो तुम कामयाब नहीं हो सकोगे।
मेरे जो सोशल मीडिया वर्कर हैं उन पर हाथ मत डालना और कुछ ऐसा ना कर बैठना जिससे इस तहरीक का रास्ता मुड़ जाए। कुछ ऐसी गलती मत करना, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देखना चाहता। इस मुल्क का फौजी, इस मुल्क का सिपाही, मेरा भी सिपाही है, मेरे खानदान ने भी कुर्बानियां दी हैं। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर दीवार से लगाने की कोशिश की और खान साहब ने कहा अब ये करेंगे क्या, ये तहरीक इंसाफ को उड़ा देंगे फॉरेन फंडिंग केस में, तो अगर तो दीवार से लगाने की कोशिश की कि केसेस झूठे केसेस बना दिए, मीडिया ट्रायल किया और मेरी पार्टी उड़ाने की कोशिश की या मेरे वर्कर्स को धमकाया और उठाने की कोशिश की, तो फिर मैं तहरीक का रुख मोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। एक और खान साहब ने बड़ी अहम बात की कि मुझे क्यों हटाया गया। खान साहब ने कहा मैंने रशिया का दौरा किया, रशिया के अंदर रशिया ने हमें यह ऑफर दी कि हम आपको तेल 30% 30% कम कीमत पर देंगे, हम आपको गंदम जो दुनिया के अंदर बिक रही है उसे 30% कम कीमत पर देंगे। लिहाजा ये बहुत सी ताकतों को चीज पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान अगर सस्ता तेल मिलता है, अरब ममालिक से भी सस्ता मिलता है, सस्ती गंदम मिलती है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और दूसरा, पाकिस्तान के रशिया के साथ जो कि एंटी अमेरिका मुल्क है, स्ट्रांग ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक जॉइंट बनेगा। लिहाजा इसको फौरी तौर पे हटाना होगा और अपनी मनपसंद हुकूमत लाना होगी। लिहाजा उसके लिए दबाव डाला गया, साजिश की गई, मुदाखलत की गई और उस मुदाखलत के नतीजे में यहां के मुकामी अंपायर भी उस साजिश का हिस्सा बन गए। अब खान साहब ने जितने सख्त तकरीर की है और खान साहब आगे लाहौर जलसा करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर भी आज अवाम निकली हुई थी, लाहौर भी थी, इस्लामाबाद के F9 पार्क और इसी तरह से पाकिस्तान के 40-50 शहरों के अंदर यह दबाव बढ़ रहा है और खान साहब अब डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, डायरेक्ट मुखातब कर रहे हैं जर्नैलों को, एस्टैब्लिशमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, स्क्रिप्ट बड़ा खतरनाक है। स्क्रिप्ट यह है कि इमरान खान का मीडिया ट्रायल करना है, इल्जामात लगाने हैं और अनपॉपुलर कर देना है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और ये फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी को भी उड़ा देना है, पार्टी को फारिग कर देना है, यानी जमात को तोड़ देना है, जमात के कई ग्रुप बना देने हैं। जैसे जहांगीर तरीन को तोड़ा गया, अलीम खान को तोड़ा गया और पंजाब के अंदर जो वो शख्स जिस पर केसेस हैं, जो जमानत पर रिहा है, जो जिस पर फर्दे जुर्म आयद होना है, अपने बाप की तरह जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा है हमजा, उसको वजीर आला बना दिया जाता है। सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की ज़्यादा हैं, यानी मैंडेट जो मिला है, जो अवाम ने दिया है वो तहरीक इंसाफ को दिया, लेकिन यहाँ पे मरकज़ में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वहाँ पे वजीर आला हमजा शहबाज। तो लिहाजा साजिश तो बड़ी खतरनाक है और खान साहब ने खुद बता दिया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है और वो कहते हैं मुझे पहले दिन से पता था, मैच फिक्स है। लिहाजा ये जो दबाव बनाया गया है ना, और बड़ा कामयाब दबाव कि पेशावर की तारीख का पेशावर में सबसे बड़ा जलसा, कराची की तारीख का, सिंध की तारीख का सिंध के अंदर सबसे बड़ा जलसा, और लोग निकल रहे हैं। लोगों ने जो प्ले कार्ड उठाए हुए हैं उन पर बड़ी खतरनाक अबारतें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लोग जाग चुके हैं, पूरा पाकिस्तान हरकत में आ चुका है। तो इससे यह लगता है कि खान साहब जिस तरह से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, क्या जुर्म था मेरा, क्या किया है ऐसा मैंने मुल्क के खिलाफ, आइन के खिलाफ, क्या करप्शन की है मैंने, वजह क्या थी जब मुझे हटाया गया। तो ये सवाल कोई शहबाज शरीफ से खान साहब नहीं पूछ रहे, ये वाजिया सवाल है एस्टैब्लिशमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से, मेरा कसूर क्या था, क्यों रात को 12 बजे अदालतें खोली, मैं कोई टेररिस्ट हूं, मैंने कोई आइन तोड़ा हुआ है, मैंने कोई कानून तोड़ा हुआ है, क्या मुझे तुमने सादिक और अमीन नहीं कहा। लिहाजा और सुनो, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश मत करना। ये जो धमकी है, ये जो वाजिया धमकी है कि देखो मुझे दीवार से लगाने की कोशिश मत करना, मेरे लोगों को गिरफ्तार मत करना, मेरी पार्टी फारिग करने की कोशिश मत करना, वरना यह तहरीक कोई दूसरा रास्ता ले लेगी। तो इससे इसके बाद लगता है एक तो एक नया तूफान खड़ा होगा, अदारों की दौड़ें लगेंगी,
अदारों पर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, मजीद बढ़ेगा और हो सकता है अदारों ने जो फैसले किए हुए हैं, जो प्लान बना हुआ है, उसको रिवर्स गियर लगना शुरू हो जाए। क्योंकि खान साहब ने एक टाइम बम इंस्टॉल जरूर कर दिया है कि मुझे आसानी से नहीं हटाया जा सकता, मुझे ऐसे ही आप मुझे फारिग नहीं कर सकते झूठे केसों में, मेरी पार्टी को आप तोड़ नहीं सकते। मेरी 25 साल की मेहनत है, खान साहब ने कहा आज 25 साल हो गए, मेरी 25 साल की मेहनत है, मैं मेहनत करके आया हूं, मैं मेरिट पर आया हूं, मैं ईमानदार भी हूं, मैंने कोई करप्शन भी नहीं की, मैंने कोई कानून भी नहीं तोड़ा, लिहाजा तुम मेरे खिलाफ ये नहीं कर सकते। और मैं हकीकी आजादी के लिए अब हो चुका हूं खड़ा, मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, मुझे इस मुल्क की आजादी की परवाह है। ये भी खान साहब ने कहा, जान की परवाह शर्वा कोई नहीं है, मुझे इस मुल्क की आजादी की परवाह है। तो मुझे लगता है जितना दबाव बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर आज भी टॉप ट्रेंड है, इसके बाद फैसले तब्दील होंगे, अदारे भी सोचेंगे और मुल्क भी इस कश्मकश से निकलेगा और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।